और ये तस्वीरें आप देखिए, ये है अटल आवासीय विद्यालय। आप वर्चुअली पीएम मोदी इसका लोकार्पण करेंगे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी साथ में मौजूद हैं। और देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो कायाकल्प किया गया है, किस तरीके से ये आवासीय विद्यालय बनकर तैयार हुए हैं। ये विद्यालय भवन की वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जो पीएम मोदी को प्रदर्शित की जा रही है कि किस तरीके से बच्चों को मिलेंगे। 16 मंडलों में दरअसल एक साथ ये सौगातें यहाँ पर दी जाएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुँचे हैं वर्चुअली उद्घाटन करते हुए। और मौका बहुत खास है क्योंकि ये जो विद्यालय है उसमें तमाम तरह की सुविधाएं हैं। और क्योंकि मैं खुद वहाँ पर गई थी पूजा, और हमने देखा कि वहाँ पर जो बच्चे पहुँच रहे थे एडमिशन लेने के लिए भी, वो बच्चे किस तरीके से खुश थे, उनकी खुशी वहाँ पर देखने को मिल रही थी। और अटल आवासीय विद्यालय जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर के पहुँचे हैं उन बच्चों के बीच। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो विद्यालय है, उस विद्यालय में वो बच्चे पढ़ेंगे जिन्होंने कोरोना काल में अपने माँ बाप को खो दिया। वो बच्चे पढ़ेंगे जो कि श्रमिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया है कि उन बच्चों के लिए पीएम है, उन बच्चों के लिए सीएम है, और बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर निर्माण कार्य हुआ है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर पहुँचे। कुछ और तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री जब पहुँचे, भव्य स्वागत, क्रिकेट स्टेडियम की सौगात, महिला बिल के लिए सम्मान उनका किया गया। वो तमाम योजनाओं से लाभान्वित महिलाएं पहुंची। अटल विद्यालय का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए आप देख सकते हैं। वो अटल विद्यालय है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री जो वर्चुअली इनॉग्रेशन है वो आयुष करने वाले हैं। बिल्कुल। और लगातार जब भी हमले बोले गए योगी आदित्यनाथ पे परिवार को लेकर, तो उन्होंने कहा कि मेरा सूबा ही, मेरे सूबे के लोग ही मेरा परिवार हैं। और अब इन बच्चों के लिए मुख्यमंत्री मुखिया के तौर पर होंगे, उनके परिवार के तौर पर होंगे। और यही वजह है कि 16 अटल विद्यालयों का उद्घाटन किया जा रहा है। कोविड काल के दौरान इसकी नींव रखी गई थी। अलग अलग मंडलों में ये अनाथ बच्चे जिनका कोई नहीं है, उनकी पढ़ाई का जिम्मा उत्तर प्रदेश सरकार निभा रही है। और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और ये बड़ा मौका न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के लिए है। और वो तस्वीर भी याद आती है जब उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने ही इसी साल दरअसल 17 मेडिकल कॉलेजेस की एक साथ उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने। तो शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में लगातार यूपी नए आयाम गढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री के बीच ये संवाद की तस्वीर भी बताती है कि प्रधानमंत्री के विजन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने संवेदनशील रहते हैं। जो प्रोजेक्ट का मॉडल है वहाँ उसको लेकर भी चर्चा की गई है। कुछ सवाल जवाब भी मुख्यमंत्री और योगी आदित्यनाथ के बीच आप देख सकते हैं, उनके हाव भाव से मालूम हो रहा है। और प्रधानमंत्री का जो भी विजन रहा है, खास करके वाराणसी को लेकर, उसको लागू करवाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है और हूबहू किया है। चाहे वो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा हो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसको बनाया गया, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो, एयरपोर्ट से लेकर शहर की कनेक्टिविटी हो, सड़कों का जाल हो, इसी तरह से अंडरग्राउंड वायरिंग। वाराणसी को पूरी तरह से एक नए शहर के रूप में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ। और इसी कोशिश में एक और सिलसिला शुरू हुआ है अटल आवासीय विद्यालयों का। 16 अटल आवासीय विद्यालय जिनका उद्घाटन पीएम मोदी यहाँ कर रहे हैं। और इसके अलावा बाकी शहरों में भी इसका निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ये विजन है कि हर शहर में इस तरह से एक आवासीय विद्यालय हो जहां गरीब बच्चे पढ़ सकें, रह सकें। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करने वाले हैं। और तमाम तरह की सुविधाएं, दरअसल डिजिटल स्मार्ट क्लास से ये बच्चे पढ़ पाएंगे। किताबें तो होंगी ही, एनसीईआरटी का कोर्स भी उनके पास होगा, लेकिन उनको डिजिटल एजुकेशन भी दी जाएगी। स्मार्ट क्लास के जरिए उनको तमाम तस्वीरों के जरिए समझाया जाएगा पूरा जो कोर्स है उनका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तमाम चीज़ें जिसको लेकर उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे, उनको ब्रीफ किया जा रहा है वहाँ जो मौजूद अधिकारी हैं उनकी तरफ से। और मुख्यमंत्री ने भी कुछ चीज़ों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। पूरा मॉडल जो है वो दिखाया जा रहा है कि किस तरह से कैंपस को डेवलप किया गया है, खेलने का क्षेत्र भी है वहाँ। और इसी तरह से बच्चों को प्रधानमंत्री ने कहा भी खेल भी बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में भी खास ख्याल रखा गया है। और आप देखिए, बिल्कुल किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल की तर्ज पर इसे डेवलप किया गया है। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलने के लिए ग्राउंड और पूरी सुविधाएं इन बच्चों को मिलेगी। रहने का भी उनका इंतज़ाम है, बच्चों को यहाँ पर रहने का भी उनके लिए इंतज़ाम रहेगा। और ये देखिए, बच्चों से संवाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ कर रहे हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनसे पीएम मोदी यहाँ बात करें, अगर हम सुन सकें। विद्यार्थियों से मन की बात यह है दरअसल। 16 अटल आवासीय विद्यालयों के उद्घाटन का यह मौका। बाईं तरफ अटल जी की तस्वीर है,
उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी। बलरामपुर से कभी चुनाव लड़ा, लखनऊ से, और उन्हीं के नाम पर ये अटल आवासीय विद्यालय, जहां 16 अलग अलग जिलों में इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और उससे पहले विद्यार्थियों से मन की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं से संवाद किया, आज नारी शक्ति पर बात की, अब भविष्य से बात कर रहे हैं, देश के भविष्य से, इन ऊर्जावान बच्चों से संवाद करते हुए। मुख्यमंत्री भी दाईं तरफ बैठे हैं, प्रधानमंत्री इन बच्चों से पूछ रहे हैं। और देखिए कुछ सवाल पूछा है प्रधानमंत्री ने कि कौन जवाब देगा। 3-4 बच्चों ने हाथ उठाया और ये देखिए ग्रुप सेशन फोटो, पिक्चर्स क्लिक कराते हुए प्रधानमंत्री के साथ ये तमाम बच्चे, उनके टीचर्स मौजूद हैं। और एक अद्भुत क्षण बच्चों के लिए भी, दोनों मुस्कुराते हुए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम बच्चे स्माइल करते हुए। एक बड़ा मौका है 16 आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन, अटल आवासीय विद्यालयों का ये शुरुआत इसकी की जा रही है। आज ही से उत्तर प्रदेश में 16 जिलों में अटल आवासीय विद्यालय बने हैं, जहां वो बच्चे रहकर पढ़ सकेंगे जिनका कोई नहीं है, जिन्होंने कोविड में अपने माता पिता को खोया। उन बच्चों को यहाँ रहने खाने से लेकर पढ़ाई और तमाम सुविधाएं, पूरा खर्च जो है दरअसल वो राज्य सरकार उठाएगी। और ये बड़ा एक मोमेंट है उत्तर प्रदेश के लिए, देश के लिए भी, जहां कोविड में जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को गंवाया, खोया, उनके लिए ये सरकार की सबसे बड़ी कोशिश है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से मन की बात करने के बाद उनके साथ फोटो क्लिक करवा रहे हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी पीएम मोदी का कार्यक्रम है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी ने तमाम बच्चों से बात की है, संवाद किया है। अटल आवासीय विद्यालय के संदर्भ में उनसे पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां बात की है। काशी के सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में हैं। ये बड़ा मौका इसी वजह से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 42वां दौरा है। बतौर प्रधानमंत्री वो 42वीं बार पहुंचे हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है और पूरी काशी का कायाकल्प हो चुका है 9 सालों में। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, धार्मिक लिहाज से बात कर लीजिए, सांस्कृतिक लिहाज से बात कर लीजिए। और यही वजह है कि पर्यटन काशी में सबसे ज़्यादा बढ़ा है 9 सालों में। जो फुटफॉल हुआ करता था ईयरली काशी विश्वनाथ मंदिर को दर्शन के लिए जो लोग पहुंचते थे, उनमें लगभग 10 गुना इजाफा हुआ है विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने की वजह से। गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण के बाद से घाटों पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला और ज़्यादा बढ़ गया है। इसी तरह से दरअसल अलग अलग बोट्स वहाँ चलाई जा रही हैं, जेटीज चलाई जा रही हैं, जिसके देखने के लिए वहाँ तमाम टूरिस्ट पहुँचते हैं, देश से ही नहीं विदेशों से। हालांकि पहले भी विदेशी टूरिस्ट यहाँ पहुँचा करते थे, लेकिन अब उनकी संख्या में और इजाफा हुआ। और ख़ास करके जैसे जैसे कोविड का असर कम हुआ है, वाराणसी में टूरिस्ट के पहुंचने का सिलसिला और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा। और ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक छोटी बच्ची से यहाँ जब बात कर रहे थे, विद्यार्थियों के मन की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ बच्चों से बात करते हुए, और दोनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री इन बच्चों से संवाद करते हुए। बड़ा मौका इस वजह से क्योंकि 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन आज इस मौके पर किया गया। खास मौका है ये देश के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी, और वाराणसी में भी एक ऐसा ही अटल आवासीय विद्यालय जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। लगातार सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एजुकेशन पर फोकस कर रही है।